आप देख रहे हैं झारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ सच बात सैफ अनवर के साथ। तो हम आज चुनावी दौरा में निकले हुए हैं, जो कि रामगढ़ उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशी है, जिसमें एक प्रत्याशी है रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के शिक्षित बेरोजगार खतियान उम्मीदवार इमाम शफी, जो कि 6वां नंबर है। टॉर्च साहब पे इससे बात करेंगे कि सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों को मैं आदाब करता हूं, जोहार करता हूं। और हम आपसे पूछे कि किस रीज़न से आप चुनाव में उतरे हुए हैं? बस इन सरकारों ने, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जेएमएम का हो या आसू का हो, झारखंड में 22 साल बने हो गया। 22 साल में झारखंड में सिर्फ लूट लूट और लूट। बताइए, सबसे ज़्यादा खनिज संपदा से भरी पूर्ण ये राज्य है। 40% भंडारण की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड में 33% खनिज यहीं से मिलता है। लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन, सबसे ज़्यादा अशिक्षा, सबसे ज़्यादा कुपोषण की जब बात आती है तो झारखंड का नंबर आ जाता है। और जब भी मुख्यमंत्री जी से बोलते हैं कि 5 लाख जो उन्होंने नौकरी का वादा करके आया था, तो उन्होंने नियोजन नीति नहीं बनाया। 3 साल हो गया, स्थानीय नीति नहीं बनाया, ना कोई भी चुनावी वादा पूरा किया, ना ही। तो इसलिए हम सवाल पूछने आए हैं और तमाम झारखंड के और विशेष करके रामगढ़ के आज चितरपुर पहुंचे हुए हैं चुनावी दौरा करते हुए। तो चितरपुर के क्रांतिकारी साथियों से, खतियानधारी साथियों से, स्थानीय निवासियों, मतदाताओं से अपील करते हैं कि जब भी वोट दें तो इन नेताओं से जरूर सवाल करें कि आपने 22 साल में मेरे लिए क्या किया, मेरे बच्चों के लिए क्या किया। बस यही सवाल के लिए सवाल उठाने आए हैं सर। तो आपसे पूछे कि चुनावी जो दौरा आप निकले हुए, सबसे पहले आप किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में उतरे हुए हैं? बिल्कुल, स्थान सबसे पहला है कि एक नीति बने। एक विधायक जो बनता है वो शिक्षित होना चाहिए, और शिक्षित विधायक जब सत्ता में आएगा, आपका विधानसभा में आएगा, तो वो नीति बना सकता है, और नीति बनेगा तो नियुक्ति हो सकती है। तो मैं सबसे पहला है कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति 1 महीना में बने, इसके लिए मैं दबाव बनाने के लिए विधानसभा में आया हूँ। क्योंकि आज 22 साल में एक नियोजन नीति नहीं बना, एक स्थानीय नीति नहीं बना, और सभी नेताओं ने यहाँ पर शासन किया और शासन से ज़्यादा शोषण किया। तो मुझे लगता है कि वो लोग शिक्षित नहीं है, उन लोग पढ़ा लिखा नहीं है। क्योंकि रघुवर सरकार ने जब बनाया नियोजन नीति 85 वाला, तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाते जाते दम तोड़ दिया, रद्द हो गया। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो मैट्रिक इंटर का बनाया, तो वो हाई कोर्ट में ही दम तोड़ दिया, यानी रद्द हो गया। तो हमारी नियुक्तियां रुकी हुई है। हमारे साथियों का लाखों स्टूडेंट जो है झारखंड में त्राहिमाम है, बेरोजगारी का बोझ खड़ा है, और हमारे उम्र भी खत्म होते चला जा रहा है। तो हम इसके लिए सवाल करने आए हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण है कि ये चितरपुर का अभी धरती पर है। सामने देखिए कितनी बड़ी मुद्दा है। यहाँ पर जो है सामने बड़की पोना स्टेशन, पहला बात तो कि ये चितरपुर का इस्लाम नगर है, और चितरपुर में यहाँ पर स्टेशन का नाम तक उसे पता नहीं है। जिस तरह झारखंडियों का एक पहचान आज 22 साल में नहीं मिला, इसी तरह इस स्टेशन का वास्तविक नाम नहीं मिल पाया। इसी के कारण यहाँ पर ब्रिज की कमी है। और बच्चियां जो है इस ट्रेन में, देखिए आदमी जो है उधर से पार हो रहे हैं, कितनी जान को जोखिम में डाल करके। तो इस मुद्दे को हम चाहते हैं कि ये केंद्र सरकार तक भी इसको हम लेटर लिखेंगे। और ये भैरवी जलाशय है गोला में, बताइए, गोला एक प्रखंड है, वहाँ की सब्जी पूरे चारों तरफ जाता है, वहाँ भंडारण की व्यवस्था नहीं है। और जलाशय में कितने लोग ने अपनी जमीन दी है, उपजाऊ जमीन दिया है, पानी भरा हुआ है 30-40 साल से, लेकिन वो पानी का यूज नहीं हो रहा है। लोगों का खेत आजकल सूखा है, और सब्जी का जो भंडारण है, तो उसके लिए भंडारण का व्यवस्था नहीं है, मार्केट का व्यवस्था नहीं है। परेशानी है सर, गरीबी है, यहाँ पर बेरोजगारी का फौज खड़ा है। लोग नौकरी करने के लिए चितरपुर हो या रामगढ़ हो, गोला हो, सबके लोग जो है बेंगलोर जा रहे हैं, कोई जा रहे हैं लुधियाना। फ़ोन करके पूछिएगा तो कहाँ गए ना बाबू, तो हम काम करने आए हैं फलना जगह। और सबसे खराब तो हमको क्या लगता है बताएं, पति पत्नी। यहाँ जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी ने अपने पत्नी जब जेल गई, तो पति को सत्ता में ले आया। अब ये बताइए, पति भी पढ़ा लिखा नहीं है, मैट्रिक भी किया है कि नहीं किया है, इलाहाबाद सम्मेलन बताता है, और 18 केस उस पर है। अभी फिर वोट देके जिता देगा लोग, उसके बाद हो सकता है कि कल फिर उसका जब कार्रवाई हो जाएगा तो फिर रद्द हो जाएगा, फिर चुनाव हो जाएगा। तो उसको कैसे वोट देगा, वो क्या कर देगा रे भाई। तो पति से वो जो पत्नी से बात, पति से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो आपके परिवार, आपके बच्चों के लिए कौन देखेगा। और इसी तरह आजसू का जो है एक जाल बिछाया गया है, मुर्गा दारू खिला करके झंडा
गाड़ गाड़ के वो वोट मांग रहा है। और आपको जानते हैं ऐसा जाल बिछाया है, ऐसा घोघी बिछाया है, मैं बताना चाहता हूँ, चूल्हा प्रमुख बना रहा है पैसा को बांटने के लिए। हमें सूचना मिली है कि 15 करोड़ 2 दिन के अंदर बांटने का प्लानिंग है। 500 रुपये में वोट खरीदने का सुदेश महतो का षड्यंत्र चला जा रहा है। यहाँ 7 दिन से अभी सुदेश महतो यहीं पर डेरा डाले हुए हैं। बताइए, उनको पूछते हैं कि 2019 में आप जो चूल्हा प्रमुख का किए थे सिल्ली में और आप जीत गए हैं, वही यहाँ पर लागू करना चाहते हैं। तो सिल्ली में आपने कितना विकास किया है? चूल्हा प्रमुख बनाया है तो उसका कितना, उसका किस्मत बदल गया क्या? उसके बच्चे स्कूल में बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं क्या? तो बहुत बुरा स्थिति है। इस स्थिति को उजागर करने आए हैं और हम चाहते हैं कि एक विकल्प देने आए हैं कि लोगों के पास, हमारे झारखंड में रामगढ़ वासियों के पास विकल्प नहीं है। ये पति पत्नी का यहाँ राजनीति चल रहा है। हम लोग सुदेश महतो का जब पत्नी का बात आया तो उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वो सड़क को भी ठीक से पढ़ नहीं पा रही है, वो भी शिक्षिका कहलाती है, शिक्षक कहीं रह चुकी है। एक दिन भी बच्चों को यदि स्कूल में जाके पढ़ाती सचमुच में तो जरूर वो स्पेलिंग बता पाती, बढ़िया से बोल पाती। उनको पता है, उनको कोई सवाल मीडिया ने पूछा तो वो बोल रही है कि यहाँ 1 डिग्री कॉलेज है ना, बड़ी मुश्किल से 1 डिग्री कॉलेज मेरे पति ने लाया है, अब कितना कॉलेज चाहिए? अरे भाई, 4 प्रखंड है, 4 डिग्री कॉलेज चाहिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज चाहिए, महिलाओं के लिए अलग से स्पेशल कॉलेज चाहिए था। इसके लिए कौन आवाज़ उठाएगा? तो ये सारे आवाज़ उठाने के लिए मैं आया हूँ। तो आपसे कहे कि लोग कह रहे कि इमाम शफी जी कि आप वोट कटवा, जो 18 प्रत्याशी उठे हैं, सिर्फ यहाँ पे 2 ही रन में दिख रहा है, पर आपको लोग कह रहे कि वोट कटवा है। आप इस पर क्या कहते हैं? कहना तो अच्छी बात है, कहेगा ही जो समझ में आता है, जो अभी तक जो माहौल बना हुआ है। लेकिन जनता इतना जागरूक अब धीरे धीरे हो गई है। 22 साल झारखंड का हो गया है, सब युवा हो गए हैं। अब जो है, जिस तरह से जमशेदपुर में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आपका रघुवर दास को सीधा वो लग रहा था कि उसी का बोलबाला है, पूरा वहाँ पर एकदम धौस था। लेकिन किस तरह से चुपे चुप उसको हटा दिया गया था और सरयू राय को जिता दिया गया था। इसी तरह से यहाँ भी मन बन रहा है, यहाँ बदलाव होगा, क्योंकि दोनों कैंडिडेट से लोग दिल से संतुष्ट नहीं है। ऊपर माहौल पैसे के बोलबाला है, लोगों को पैसे से खरीदा जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट बदलिए, क्योंकि जब तक आपने अभी वोट डाला नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ बदलने का देर है कि आपके हाथ में है। अभी भी बटन आपने दबाया नहीं है, आप जब बटन दबाएंगे वही जीतेगा। ये जो झूठ है, ये जो नौटंकी है, ये जो बनाया जा रहा है, ये हवा बनाया जा रहा है, ये हवा अब नहीं चलेगा। अंदर अंदर ये सारा कॉन्सेप्ट बदलेगा। और ये तीसरा विकल्प के रूप में हम युवा स्टूडेंट हैं, यदि कोई नया नहीं आएगा तो नया कोई काम नहीं होगा, नया मुद्दा नहीं उठेगा। इसलिए इन दोनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है सर, और बहुत ज़रूरी है। आप जनता से अपील है कि ये पहले ही, वोट से पहले राजनीति है, राजनीति को समझिए। राजनीति लोकतंत्र है, आपके बटन में बहुत ताकत है, करोड़ों का है। आप 500 रुपये में मत बिकिएगा। 500 रुपये में आप यदि बिक जाते हैं, क्योंकि आपको जानते हैं आज के युग में 500 रुपया एक मुर्गी जो है ना, मुर्गी एक बीमारी मुर्गी से भी आपको कम वजन और कम कीमत लगाया जा रहा है। इसलिए मुर्गी दारू में एकदम नहीं आना है। और जो बोलता है ना, वो जो पैसा बांटेगा या गाड़ी से अभी फॉर्च्यूनर का लाइन लगा देगा, भीड़ लगा देगा, तो कैसे? सब भाड़े का है, सब बाहर से लोग आते हैं। वो वास्तविक में वोटर नहीं है। वोटर तो वो है जो दिल से वोट करते हैं। वोट ऊपर दिया नहीं जाता है, और दोनों से लोग काफ़ी नाखुश हैं। इसलिए हम लोग नया विकल्प बनेंगे। तो इमाम शफी जी का कहना है कि रामगढ़ विधानसभा में बदलाव चाहते हैं, इसके लिए ये चुनावी मुद्दा में उठे हुए हैं।